कहाँ रह गई वो लड़की? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अब्बास साहब, आपने मुझे इस वक्त क्यों बुलाया है? आओ आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। बाहर क्यों खड़ी हो? यहाँ आकर मेरे पास बैठो। आओ आओ, बैठो। माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छी लग रही हो, क्या कहने। दोपहर में जो तुमने सालन बनाया था, सच बताऊं तो बहुत मजे का था। मैं उंगलियां चाटता रह गया। क्या बात है। मगर उससे हटके मेरे पास तुमसे करने के लिए एक बहुत अहम सवाल है। बताओ मुझे, तैयार हो तुम? जमरुद ने मेरे भाई आदिल से शादी क्यों की, जबकि वो तो अदनान से पागलों की तरह मोहब्बत करती थी? पैसों के लिए? कुछ कहने की जरूरत नहीं, जवाब मुझे पहले से पता है। अगर वो पैसों के लिए शादी करती तो आदिल के मरने पर उसकी छोड़ी हुई जायदाद में से कुछ भी वापस ना करती कभी भी। तो शादी क्यों की? देखो, वैसे इस टॉपिक पे मुझे बात करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर तुमने सच ना बताया तो नौकरी से निकाल दूंगा तुम्हें। और अगर तुम मेरा सब्र आजमाना नहीं चाहती तो बताओ। और तो और, अगर तुमने ना बताया तो तुम्हारे बाबा और भाई भी उसी कंपनी में काम करते हैं, मैं दोनों को निकाल दूंगा। और एक बात और मैं उनसे ये कहूंगा कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, और इस सब के बाद तुम्हारे पास कोयला खरीदने तक के भी पैसे नहीं होंगे। चलो बताओ। मलीहा के लिए। हुरिया खाला ने बूढ़े आदमी का रिश्ता देखा था और मलीहा को उसके हवाले करने की धमकी दी थी। जमरुद ये होने नहीं दे सकती थी। उसने इसी वजह से शादी की। सुनो तुमने नियाज़ी, जमरुद अपनी बहन से इतनी मोहब्बत करती है। अच्छा ठीक है, चलो अब जाओ तुम। शुक्रिया। माशाल्लाह। बात सुनो, अच्छा कल भी वही वाला सालन बनाना, बहुत मजे का था। मौसम भी बहुत अच्छा है, अचार भी बनाना। चलो जाओ। बस इतना ही मैडम। खुदाफिज, खुदाफिज। ध्यान से जाना, ध्यान से। क्या बात है तुम्हारी, तुमने बहुत अच्छी खबर दी है मुझे। मेरा यहां आना बिल्कुल भी बेकार नहीं किया है ना? वाह ज़मरुद। मैं तुम्हारे करीब आ जाती हूँ। Uykusuz mu kaldım dünkü geceden, neydem neydem geceden. Uyan uyan yar sinene, sar beni, dağlar kışımış, yolcum üşümüş, nasıl edem ben. Uyan uyan yar sinene, sar beni, dağlar haramı, açma yaramı, perişanım ben.
şaşırdın beni. Dağlar kışımış, yolcum üşümüş, perişanım ben. Niye doğru yoldan şaşırdın beni? Dağlar haramı, açma yaramı, perişanım ben. मोहब्बत करती हूँ। क्या तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करती हो? बहुत, अपनी जान से भी ज्यादा करती हूँ। अपनी जान से भी ज्यादा चाहती हूँ तुम्हें। शुक्रिया। दोहा, अदनान क्या अभी तक नहीं उठा? कल रात अदनान की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी असमत साहिबा, वो थोड़ी देर और सोएगा। तो बताया क्यों नहीं तुमने हमें? हम डॉक्टर को बुला सकते थे, अस्पताल लेके जा सकते थे। मैं थी ना अपने शौहर के पास, फिक्र की कोई बात नहीं। देखो तो जरा, ये मोहब्बत करने वाली बीवी का ड्रामा मत दिखाओ। मैं समझ गई, मेरे पोते को तुम्हारी जरूरत नहीं है। अगर वो सानिया ना होती तो अदनान अभी तक वहीं उसी लॉकअप में बंद पड़ा होता। वैसे ठीक कह रही हैं आप, लेकिन ये भी हो सकता है कि ज़ुमरुद नहीं बताया उस सानिया को कि क्या करना है। वो सफेद कॉलर वाला मगरूर उमर मुझे बता रहा था। दोनों ने मिलकर अदनान को निकाला है। टीम वर्क कहते हैं इसे। माशाल्लाह माशाल्लाह। सही कहा आपने, मैंने अपने शौहर को बाहर निकाला। अदनान के लिए कुछ भी कर सकती हूँ मैं। क्या कोई मसला है? नहीं तो कोई मसला नहीं। बहुत अच्छा किया। मुझे क्या मसला होगा? मैं भूला नहीं हूं अब तक मुझे तुमने कितने जख्म दिए हैं। जख्म अब भी ताजा है और खून अब भी रस रहा है, और ये सारी मेहरबानियां तुम्हारी हैं। लेकिन अब तो मुझे तजस्सुस है कि तुम्हारा वीक पॉइंट क्या है। वो क्या चीज हो सकती है जो तुम्हें सबसे ज्यादा तड़पाए। इबरत बना दूंगा तुम्हारी जिंदगी। माफ कीजिएगा, मैंने सुना नहीं। कोई मसला है? मैं पूछना चाह रहा था कि कैसी रोटी खाती हो तुम? गंदम का, मैदा या जैतून, अखरोट वाली या फिर राई की रोटी? नहीं, मैं रोटी नहीं खाती, शुक्रिया। वैसे अम्मी सही कह रही हैं। वैसे सुबह सुबह हमें इतना हैवी नाश्ता भी नहीं करना चाहिए। वैसे हाल ही में मुझे अनाज हजम करने में मसला हो रहा है। कभी पेट फूल जाता है, कभी गैस हो जाती है। मैं इजाजत चाहता हूँ, चलता हूँ। मैं अपनी कॉफी बाद में पीऊंगा। सबसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। ज़मरुद, शाबाश तुम्हें।
क्या कह रहे हैं? तुम रोटी नहीं खाती, तुम्हें इंसानों वाला खाना पसंद है। हम क्या जानवर हैं? साफ कहो ना, हम जानवर हैं। कमबख्त ज़मरुद, कमबख्त ज़मरुद। तुम्हारा वीक पॉइंट तो मैं ढूंढ कर ही रहूंगा। अंदाजा तो हो गया है कहां ज़रब लगानी है मुझे, मेरी प्यारी ज़मरुद। जल्दी आए। क्या हुआ? हमारी गाड़ी नहीं है। हमारी गाड़ी कहाँ गई अम्मी? मुझे क्या पता कहाँ गई, अभी तो यहीं खड़ी थी। हमारी गाड़ी कहाँ गायब हो गई? अरे चोरी कर ली किसी ने क्या? अम्मी चाबियाँ कहाँ हैं? चेक करें क्या आपके पास है? नहीं मलिहा, मेरे पास तो नहीं है। ये पैसे कैसे कम हुए? तुमने लिए तो सच क्यों नहीं बताती? अम्मी क्या कह रही हैं आप? मेरे पास तो सिर्फ 100 रुपए है जेब में। हाय रुस्तम, देखो तुमने क्या किया उससे। और मैं सोचती रही कि सुबह सवेरे कहाँ उठ के चला गया तुम्हारा बाप। चलो चल के ढूंढते हैं उसे। जाओ तुम उस तरफ, मैं इस तरफ देखती हूँ उसे। हाय, कितनी खूबसूरत गाड़ी है ये, माशाल्लाह। क्या ये आपकी है? हाँ जी बिल्कुल, लेकिन अंधे मिदत ने एक दिन ये ले जानी है, तो मैंने सोचा कि जरा चला लूं। हाँ, अच्छा ख्याल है। अच्छा मिस्टर रुस्तम, आप तो बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं। मैडम, मेरी लंगड़ाहट से आप धोखा बिल्कुल भी ना खाइएगा। कई सालों तक मैंने दमीर खान होल्डिंग में फोर्क लिफ्टर और क्रेन चलाई हैं, ट्रक भी चलाए हैं मैंने। मुझे भारी गाड़ियों का भी पूरा तजुर्बा है। ये तो नजर आ रहा है मिस्टर रुस्तम, नजर आ रहा है। फिक्र न करें, आपको कुछ नहीं होने दूंगा। तो हम कहाँ घूमने जा रहे हैं? सरप्राइज। रहने दो। तशरीफ लाइए। आप कितने अच्छे हैं, बहुत शुक्रिया। बाबा, आप मुझे ये क्या करने पे मजबूर करते हैं? मेरी उम्र 18 हो गई है, मेरे पास जदीद मॉडल की लग्जरी कार है, लेकिन फिर भी मैं उसे चला ही नहीं सकती हूँ। तो आप हैं? हाँ मैं हूँ। कैसे हो, ठीक हो? जी मैं ठीक हूँ। अच्छा है, अच्छा है। क्या कहने? खैर, तो इस वक्त कहाँ जा रही हो? मैं अपने बाबा को ढूंढ रही हूँ। अच्छा, चलो आओ बैठो, फिर साथ मिलकर ढूंढते हैं तुम्हारे बाबा को। आ जाओ। ठीक है, आ जाओ आ जाओ, घबराओ मत, आ जाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। गुड मॉर्निंग। तबीयत कैसी है? तुम्हारा नाश्ता रेडी है। मुझे भूख नहीं है। लेकिन तुम्हें कुछ ना कुछ तो खाना होगा, वरना तुम ठीक कैसे होगे? अब अपनी जिद को छोड़ दो और नाश्ता शुरू करो। आ जाओ। जरूर ज्यादा बातें मत बनाओ। बैठे रहो, मत उठो।
चलो मुंह खोलो, शाबाश। मैंने क्या कहा? थोड़ा सा और। मुंह खोलो। ठीक है बस। इस तरह तुम कैसे ठीक होगे? नहीं खाओगे तो मेरा जीना कैसे मुश्किल करोगे? तुम एक काम करो, हमारे लिए सभी कुछ ले आओ, यानी मुकम्मल नाश्ता, जो कुछ भी तुम्हारे पास नाश्ते में वो सब ले आओ। जी जी बिल्कुल, जो हमारे प्यारे मिस्टर रुस्तम कहें वो सब लेकर आ जाओ जल्दी से। ये क्या है मिस्टर रुस्तम? छोटा सा तोहफा समझ लें। हाय हाय, ये कितना खूबसूरत है। लेकिन आप जितना खूबसूरत नहीं है। आज तक कभी किसी ने भी मुझसे इतनी मेहरबानी नहीं बरती, किसी ने भी मेरे साथ इतनी दोस्ताना बात नहीं की, किसी ने मुझे इस तरह नहीं सुना जैसा आप सुनती है। मतलब मैं तो अल्फाज ही नहीं ढूंढ पा रहा हूं आपके सामने बयान करने के लिए। आप एक फरिश्ता हैं। कोई आपको इंसान समझे तो ये एक झूठ होगा। बस भी कर दे मिस्टर रुस्तम। एक बार पता चल जाए कि तुम कर क्या रहे हो तो कसम खुदा कि तुम्हारा बड़ा सा सर अपनी गाड़ी के शीशे पे दे मारूंगी। और अगर मैंने ऐसा ना किया तो या खुदा, ये मेरी गाड़ी यहाँ कैसे पहुँच गई? ए खुदा तेरा शुक्र है कि मिल गई। बहुत शुक्र है अल्लाह तेरा। ओ मेरी गाड़ी, मेरी प्यारी गाड़ी, शुक्र है तुम मुझे मिल गई। ये रुस्तम कहाँ चला गया? एक बात तो बता, वो इस गाड़ी के साथ जो एक आदमी आया था, बूढ़ा सा मोटा सा एक बोसीदा सा इंसान, कहाँ है वो? देखा है तुमने उसे? वो अंदर गए हैं खातून के साथ। ये क्या कह रहे हो? क्या वो सुनहरी बालों वाली औरत है कोई? जी। अच्छा, क्या करूं अब मैं इसका? शाबाश रुस्तम, वाह वाह वाह। अब क्या करूं? मैं भी यही सोच रहा था जो कुछ दिन पहले हमारी बात हुई थी। क्या हुआ, तुम्हारा लाइसेंस बन गया? नहीं, अभी मैंने अप्लाई ही नहीं किया, मुझे मौका ही नहीं मिला। मैं देख रहा हूँ तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस तो काफी अच्छा है। जी हाँ, मुझे फैशन के रुझानात को अपनाना पसंद है और मैं खवातीन की डाइजेस्ट भी पढ़ती हूँ। ये लो। ये तो गिफ्ट कार्ड है मेरे पसंदीदा स्टोर का। 15,000 रुपए। चीखो मत, खुदा के लिए चीखो मत। लेकिन इनके पास तो बहुत सारे बेहतरीन लग्जरियस स्टाइल के कपड़े होते हैं। खुशी खुशी इस्तेमाल करो, एंजॉय करो। वैसे सच बताऊं तो आज मेरे पास कोई काम नहीं है। बताओ, सीखना चाहोगी ड्राइविंग? सच कह रहे हैं आप? मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। हाँ, मैं बिल्कुल फ्री हूँ आज। तो ठीक है, फिर ज्यादा रश वाली सड़क पर नहीं जाएंगे, गांव वाली साइड पे चलते हैं। चलो भाई, ड्राइविंग सीखो। रुस्तम! अल्लाह करे
हुरिया खातून पुरसुकून हो जाए प्लीज। तुम्हें इस बूढ़े बदबूदार बदसूरत बोरे के अलावा कोई नहीं मिला? जरा भी शर्म नाम की चीज है तुम्हें क्या? हाँ, एक शादीशुदा बुढ़े खूसट के साथ चक्कर चला रही हो तुम। बस कर दो हुरिया, बहुत हो गया। तुम इनसे बदतमीजी कर रही हो। तुम्हें पता भी है कि क्या क्या कह रही हो। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे। गलत काम नहीं कर रहे। और कैसे किया जाता है गलत काम? बेहुदा इंसान कहीं का, बेशरम, गंदा, गलीज, कमीना, नाशुक्र आदमी। अपने बच्चों की माँ के साथ कैसे कर सकता है ये? सुनो हुरिया, तुमने कभी मेरी बात नहीं सुनी, कभी मुझे मर्द नहीं समझा, लेकिन ये मेरे साथ इंसानों जैसा सलूक करती हैं। हम बस यहाँ पर नाश्ता करने आए हैं, जिंदगी के बारे में बस बात कर रहे थे। क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता? चुप कर जाओ, मैंने सब देख लिया जो मुझे देखना था। कहानियाँ मत सुनाओ मुझे, अपनी बातों से बेवकूफ ना बनाओ मुझे। हुरिया, तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो। पछताओगे तुम। करते रहो तुम इनकार। थूकती हूँ मैं तुम दोनों बेशर्मों के मुंह पे। शर्म आनी चाहिए, इन सारे लोगों के सामने शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आप लोग देख रहे हैं ना इन बेशर्म लोगों को? देखिए इन्हें, लानत भेजती हूँ मैं इन पर। जलील और रुस्वा कर दिया मुझे। थूकती हूँ तुम्हारी जिंदगियों पर। इस उम्र में इश्क लड़ा रहे हैं, देखिए इन बेगैरतों को, कितने बेशर्म हैं। थू, अल्लाह बेड़ा गर्क करे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं। नहीं मिस्टर रुस्तम, आप बिल्कुल परेशान ना हो। देखें, एक औरत होने के नाते मैं आपकी बीवी को समझती हूँ। आप जैसे मर्द के लिए मुहाफिजाना रवैया रखना बिल्कुल मामूली बात है। मैं पिज्जा मंगवा लूं? मुझे अभी भूख नहीं लगी है। पापा, पकड़ लिया तुझे। नहीं पापा नहीं। घर लेके जाओ इसको। पापा प्लीज तोलगा को कुछ मत कहिएगा, इसे मत मारिएगा। पापा छोड़ दे इसे। बहुत मोहब्बत की मैंने तुमसे। सब जानते हैं कि तुमने तोलगा के साथ क्या किया। सारा शहर जान लेगा कि तुम किस किस्म की लड़की हो। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब मैं क्या करूंगी? मैं तो मर जाऊंगी। रिकॉर्डिंग कर रहे हो? ऐसा ना करो। रिकॉर्डिंग ना करो, ये अच्छी बात नहीं है। चलो बंद कर दो। सोहा, क्या हुआ है तुम्हें? बताओ मुझे। बेटी क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ अम्मी। कैसे कुछ नहीं हुआ? तुम रो क्यों रही हो? वो मेरे साहब जवाब दे चुके हैं। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? हाँ? नहीं तो मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ आपसे। क्या है लैपटॉप में? मैं भी देखूं जरा। नहीं है अम्मी, अम्मी प्लीज मत देखें। अम्मी खुदा का वास्ता है ना देखें। रिकॉर्डिंग कर रहे हो? ऐसा ना करो। रिकॉर्डिंग ना करो, ये बस करें। चलो बंद कर दो। मैं कह रही हूँ बंद करें अम्मी, से मेरा तमाशा ना बनाए। अम्मी खुदा रहा इसे बंद कर दे। नवीन, वहाँ क्या हो रहा है? कुछ नहीं है बाबा। नाना को मत बताइएगा अम्मी। तुम सब यहाँ क्यों जमा हो? और ये सोहा क्यों रो रही है? तुम लोगों का शोर फैमिली रूम से सुनकर आ रहा हूँ। कुछ भी तो नहीं हुआ है बाबा, आप तो बच्चों को जानते हैं। मैं जरा बाहर से होकर आती हूँ।
अरे आहिस्ता, ऐसे नहीं होता। तुम सीखो पहले। स्टीयरिंग व्हील पहले सीधा रखो। चलो। हाँ, ऐसे। ठीक है। आराम से, आराम से। स्पीड अपनी नॉर्मल रखो, सुकून से। खुद चलने दो उसे, खुद चलने दो। ठीक है। इसे अपना रास्ता खुद मिल जाएगा। हाँ, देखो ऐसे। हाँ, शाबाश, ऐसे ही करो। हाँ, शाबाश शाबाश। रुको मत, रुको मत, आहिस्ता से चलो बस। बस ये लकीरें, इनको फॉलो करो। हाँ हाँ। तुम रिलैक्स रहो बस, घबराओ मत। आहिस्ता। समझ गई। आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है। आहिस्ता। देखो, मैंने आहिस्ता कहा है, रुकने को नहीं कहा तुमसे। बस जाने दो इसे स्लो। ठीक है। हाँ बस समझ जाने गई। दो। हाँ। माफ कीजिएगा बस साहब। माफी की कोई बात नहीं है, इंसान ऐसे ही सीखता है। चलो एक्सीलरेटर दबाओ। ऐसे? आराम से, आराम से, नरमी से, इतनी स्पीड में नहीं। घबराने की जरूरत नहीं है तुम्हें। बस आराम से, आराम से, आराम से। हाँ, शाबाश। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। अभी एक्सीलरेटर मत दबाना। सब्र करो, एक्सीलरेटर मत दबा देना। मेरी जान, इस दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत। अब्बास। बताओ क्या हुआ? मेरी जान, क्या हुआ है? रो क्यों रही हो? सोहा। उसको हुआ क्या है, बताओ मुझे। और तुम रो क्यों रही हो? एक वीडियो, इंटरनेट पर एक वीडियो है। सोहा और वो जो लड़का मर गया, उसकी, उन दोनों की वीडियो है इंटरनेट पर। ये तुम क्या कह रहे हो नवीन? ये हमें उसकी जेब से मिला है। क्या ये? रिकॉर्डिंग कर रहे हो? ऐसा ना करो। रिकॉर्डिंग ना करो, ये अच्छी बात नहीं है। चलो बंद कर दो। सब वीडियो देख रहे होंगे अब्बा, सब देख रहे होंगे। ये बताओ, मेरी बेटी कहाँ है? कहाँ है वो इस वक्त? यहीं पर है, बाबा के घर में। ठीक है, तुम लोग कहीं मत जाना, मैं फौरन आ रहा हूँ वहां। मैं कर दूं? मैं आ गई हूँ। तुम्हें सर्दी लग रही है? कोई बात नहीं, मैं आ गई ना। ऐसे तो जम जाओगी। मैं जल्दी चली जाऊंगी, इससे पहले कि अम्मी को पता चले।
जी कहिए दादी जान। जमरुद फैमिली रूम में आओ। कुछ हुआ है क्या? मैंने कहा फैमिली रूम में आओ। मैं देखती हूँ, लगता है कोई अहम बात है। कैसे किया उसने मेरी बेटी के साथ ऐसा? आखिर वो मेरी बेटी के साथ ऐसा कर कैसे सकता है? आपने पापा को क्यों बुलाया? क्यों बुलाया उन्हें? वो मुझे मार देंगे। लतीफ, क्या हम जा सकते हैं? मुझे यहाँ से कहीं ले चलो। बेटी, तुम्हारे बाबा ही है जो वीडियो हटवा सकते हैं। मैं क्या करती, क्या तुम्हारे बाबा को नहीं बताती? मेरी बेटी सुहा, दरवाजा खोलो, खोलो। सुहा, तुम हो कहाँ आखिर? नवीन! मैं अपनी सानिया बेटी से बात कर रही थी। ये तो अच्छी बात है। तो फिर हमारे लिए 2 कप कॉफी ले आओ। क्या मैं लेकर आऊं अस्मत साहिबा? जमरुद से कहा है मैंने दोहा, जाओ कॉफी ले आओ। अरे नहीं, वाकई इसकी जरूरत नहीं। जाओ हमारे लिए 2 कप कॉफी ले आओ जमरुद। जमरुद, तुम रुको, रुक जाओ। दोहा आपा, आप जाके कॉफी बना दीजिए। आइंदा जमरुद से इस किस्म के काम मत कहिएगा दादी जान। मेरी जान, तुम भी बैठ जाओ। मैं अभी जाके कॉफी ले आती हूँ आप सबके लिए। खुशी है कि तुम बेहतर हो। शुक्रिया सानिया, मैं तुम्हारी वजह से आजाद हुआ। असल में मिस जमरुद इनकी वजह से हुआ है। इन्होंने ही कहा था कि मैं बयान दूं ताकि आप आजाद हो सके। नीचे उतरो, नीचे बाबा उतरो। अम्मी, बस करो बाबा, क्या कर रहे हो? बाबा छोड़ दे, नजर रखना, पूरे खानदान की इज्जत बर्बाद कर दी। अब्बास रुक जाओ, तुम हमारी क्या कर रहे हो? ऐसे नहीं कर सकते हो। पापा की जान लेके क्या छोड़ दे इन्हें? किया क्या है? मुझे कुछ तो बताएं। जाओ। पापा हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं? इतना जुल्म किस लिए? तुमने हम सबकी इज्जत हाथ में मिला दी, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे? जब तक हर कोई इस वाक्य को भूल नहीं जाता तो यही रहोगी, चाहे कितना भी टाइम लगे। छोड़ दो
मेरी बेटी को, समझ गए? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। पूरी घर की इज्जत को खाक में मिला दिया। क्या तुम्हें शर्म नहीं आई जरा सी भी? मर क्यों नहीं गई तुम? पापा हमने किया क्या है? आप आखिर समझते क्या है खुद को? अदनान, मुदाखलत मत करना। ये मेरे घर का मसला है, कोई बीच में नहीं बोलेगा। चच्ची, बच्चों को लेकर कमरे में जाइए। मुझे बताइए क्या हुआ? मैं नहीं बता सकता तुम्हें, नहीं बता सकता। अब्बास बेटा जरा पुरसुकून हो जाओ, आराम से बताओ सारी बात हमको। अम्मी, हमारा खानदान रुसवा हो गया, हम जलील हो गए सबके सामने। वाह वाह वाह, देखो तो जरा सोहा को। चाचा हुआ क्या है, कम से कम कुछ तो बताइए। अदनान तुम क्यों नहीं समझ रहे? मैं नहीं बता सकता, मैं नहीं ला सकता वो सब सामान पे। आइए। मैं शर्मिंदा हो गया, रुसवा हो गया, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। तुम यहीं रहो, ये हमारे खानदान का मामला है, जाती और निजी मामला है, और तुम इस खानदान का हिस्सा नहीं हो। टांगे तोड़ दूंगी मैं तुम्हारी रुस्तम, कसम खाती हूँ। और ऐसे तोड़ूंगी जैसे झाड़ू के तिनके टूट जाते हैं, बिल्कुल उस तरह इंशाल्लाह। काश तुम्हारी आंखें बाहर निकल आए, जिंदा दफन कर दिया जाए तुम्हें बेगैरत। हाँ, वो सारा परफ्यूम, वो नहाना और बालों को संवारना अब समझ आ रहा है मुझे। हाय हुरिया, उस आदमी ने तुम्हें बेवकूफ बनाया। कितनी पागल हो तुम, लानत है तुम पर। तुम क्या करने आए हो यहाँ बेशरम? तुम यहाँ नहीं आ सकते, निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। सुना नहीं? जाओ उसी सुनहरी बालों वाली के पास, जाओ उसी सफेद बिच्छू के पास, जाओ रुस्तम, दफा हो जाओ। हुरिया सुनो, अपनी गंदी जबान से मेरा नाम मत लो, चले जाओ यहाँ से। तुम खुद को क्या समझते हो, मुझे धोखा दोगे? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बस करो हुरिया। बस करो? अभी तो तुम देखोगे मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। नहीं रुकूंगी मैं, तुम्हारे मुंह पे थूकती हूँ कमीने। अपनी हालत देखो, देखो अपना वजूद, कितनी बदबू आती है इस वजूद से। क्या तुम इस काबिल थे कि तुम्हें मुझ जैसी औरत मिलती? हाँ, कहते हो बस करो, मैं क्यों रुकूं? हाँ, मैंने तुम्हें अपनी जवानी दी, अपनी खूबसूरती दी, सड़ गई मैं इस कूड़ेदान में। इतने बरसों तक इस बदसूरत चेहरे को देखना पड़ा मुझे। उस दिन को कोसती हूँ जब पहली बार तुम्हारे तकिए पे सर रखा मैंने, और उस दिन को कोसती हूँ जब तुमसे पहली बार मिली। कोसती हूँ मैं अपनी शादी वाले दिन को। हुरिया बस करो। नहीं करूँगी बस। मैंने तुम्हें बचाया था, तुम खुद ही उस आदमी के साथ भागकर अपनी बदनामी कर रही थी। हर कोई तुम्हारे बारे में जानता था, तुम्हारे माँ बाप घर से नहीं निकल सकते थे। मैं ही वो था जिसने तुम्हें बचाया। वो कहते थे तुम बेशर्म हो, तुम में कोई इज्जत नहीं है, लेकिन मैंने नहीं सुना, तुमसे प्यार किया। अगर मैं तुमसे शादी ना करता, जानती हो क्या होता? तुम सड़कों पर भटक रही होती आज तक। मैंने तुम्हें बचाया हुरिया, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा मुंह तक नहीं देखा। मैंने तुम्हारा नाम साफ किया, मैंने किया है ये, मैंने, किसी और ने नहीं। क्या मैंने कभी तुम पर हाथ उठाया? क्या मैंने कभी तुम पर आवाज बुलंद की? क्या मैंने कभी तुम्हें तकलीफ दी? क्यों? जानती हो क्यों? क्योंकि मोहब्बत करता था, दिल से मोहब्बत। लेकिन तुमने कभी नहीं की, हमेशा तौहीन ही की। तुमने मुझे कभी अपना शौहर नहीं समझा। इतना प्यार करता था तुमसे, तुम पर फिदा था मैं, मगर तुमने मोहब्बत नहीं की। तुमने नहीं की मोहब्बत, कभी नहीं। या अल्लाह, या अल्लाह, क्या हो गया अब्बास को? सोहा को क्या हो गया? हमारा खानदान एक के बाद एक अलमिया का शिकार क्यों हो रहा है? अल्लाह, मैं क्या करूं? खुदा बता मेरे खानदान की मदद। आ जाओ,
मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अब क्या बात है फरिया? अजमत साहिबा, इस खानदान में कोई आपको कुछ भी नहीं बताता है, कुछ भी नहीं। लेकिन आप हमारी माँ जैसी हैं, आप हमारी बुजुर्ग हैं, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। अजमत साहिबा, मैं सब कुछ बताऊंगी आपको। बताओ क्या बात है? बिल्कुल बताती हूँ।